राधे राधे दोस्तों, आपको विष्णु पुराण कथा YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये कथा है माता पार्वती जी का प्रश्न और भगवान शिव जी का उत्तर, स्त्री धर्म का रहस्य, जो कि इस कथा में हम आपको बताएंगे कि सावन माह में कौन सी स्त्रियां शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी स्त्री जल नहीं चढ़ा सकती है और किन्हें यह अधिकार है, कौन सी स्त्रियां इससे वर्जित की गई हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया है, जिसे हम सुनाएंगे आपको इस कथा के माध्यम से, जो कि हर स्त्री को ये कथा जाननी चाहिए। दोस्तों, आपसे मेरी बस एक विनती है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं उन गलियों में जहां से ये पावन रहस्य कथा शुरू होती है। दोस्तों, एक दिन कैलाश पर्वत पर मंद शीतल वायु बह रही थी। तब उस समय भगवान शिव ध्यानस्थ थे और माता पार्वती उनकी सेवा में लीन थे। सावन का पावन महीना चल रहा था। चारों ओर भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। तब उस समय माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक उन भक्तों को देखा और फिर शांत भाव से भगवान शिव जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हे प्रभु, सावन का यह माह अत्यंत पवित्र माना गया है। हर स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, परंतु क्या सभी स्त्रियां इस योग्य होती हैं? क्या कोई नियम या वर्जना भी है जो उन्हें पालन करनी चाहिए? तब भगवान शिव जी ने अपनी नेत्रें खोली। उनकी मुख मुद्रा गंभीर थी। वे बोले, हे पार्वती, तुमने धर्म का बहुत सूक्ष्म प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, आने वाले युगों की स्त्रियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। इसलिए मैं तुम्हें इसका गूढ़ उत्तर देता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। शिव जी बोले, हे पार्वती, जो स्त्री पवित्र विचारों वाली है, संयम में रहती है और पति के प्रति समर्पित है, वही स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अधिकारी होती है। क्योंकि शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, वह पवित्र चेतना है। उसे छूने के लिए तन से नहीं, मन से शुद्ध होना आवश्यक है। तब माता पार्वती ने गंभीरता से सिर झुकाया और बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, कौन स्त्री शिव पूजन कर सकती है और कौन नहीं? तब शिव जी बोले, जो स्त्रियां शिव पूजन की अधिकारी हैं, पहला, पतिव्रता नारी, जो पति के प्रति पूर्ण समर्पित है। दूसरा, कन्याएं, जो ब्रह्मचर्य पालन करती हैं। तीसरा, धर्म में रुचि रखने वाली स्त्री, जो सेवा, सच्चाई और संयम से जीवन जीती है। चौथा, जो स्त्री गृहस्थ जीवन को पवित्रता से निभाती है, वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर परम फल पाती है। शिव जी का स्वर अब गंभीर हो चला था। फिर शिव जी बोले, हे देवी, शिव पूजा तभी सफल होती है जब पूजा करने वाला मन, वाणी और कर्म से पवित्र हो। परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें शिव पूजन का अधिकार नहीं होता। वे स्त्रियां कौन हैं? जो स्त्री पुरुष से आकर्षित हो, वह धर्म की मर्यादा तोड़ती है। झूठ बोलने वाली, निंदा करने वाली, ईर्ष्यालु और कलहप्रिय स्त्री शिव पूजा की अधिकारी नहीं। मासिक धर्म के समय स्त्री को विश्राम और आत्मशुद्धि का समय मानकर शिव पूजन से वर्जित किया गया है। जो स्त्री पति की मृत्यु के बाद धर्म विपरीत आचरण करती है, वह भी अयोग्य मानी जाती है। यह सुनकर माता पार्वती जी मौन हो गईं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने श्रद्धा से शिव जी के चरणों में सिर झुकाया और बोली, हे नाथ, आपने आज स्त्री के लिए धर्म का सच्चा मार्ग बताया है। यह ज्ञान यदि हर स्त्री तक पहुंचे तो उसका जीवन तपस्विनी के समान हो जाएगा। फिर शिव जी ने आगे कहा, हे पार्वती, स्त्री का शरीर, उसकी वाणी और उसका हृदय, ये तीनों यदि पवित्र हों, तभी वह मेरी उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकती है। वरना केवल जल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता, जब तक मन में छल, कपट और अशुद्धि हो। तब माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, हे नाथ, क्या विधवा स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है? तब भगवान शिव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, लेकिन धर्म का कठोर सत्य भी। हे देवी, यदि विधवा स्त्री सत्य, सेवा और संयम से जीवन जीती है, यदि वह अपने जीवन को शिवमय बना चुकी है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वह मेरी सबसे प्रिय भक्तिन बन सकती है। परंतु यदि वह मोह, वासना या भोग में डूबी हुई है और धर्म से विमुख होकर केवल दिखावे की पूजा करती है, तो उसकी पूजा मेरे समीप नहीं पहुंचती। फिर शिव जी बोले, पूजा मन से होती है, पानी से नहीं।
हे गौरी, कुछ स्त्रियां केवल रीति रिवाज के लिए, समाज को दिखाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा देती हैं, लेकिन उनके भीतर द्वेष, जलन और अपवित्रता भरी होती है। मैं उस जल को स्वीकार नहीं करता। स्त्री जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करती है, वह चाहे जल न चढ़ाए, केवल ओम नमः शिवाय ही जपे, तो मैं स्वयं जाकर उसके जीवन को पवित्र कर देता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती जी की आंखें भर आईं और बोले, हे प्रभु, आपने स्त्री जीवन के रहस्य को खोल कर रख दिया। यह कथा केवल नियमों की नहीं, आत्मा की शुद्धि की है। मैं चाहती हूँ कि यह संदेश धरती की हर नारी तक पहुँचे। फिर शिव जी बोले, हे देवी, तुम यह धर्म ज्ञान सभी लोगों में प्रचारित करो। सावन का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, अपने भीतर की बुराइयों को जलाना और सच्चाई का अमृत चढ़ाना है। शिव जी ने फिर कहा, सावन में स्त्री क्या करे और क्या न करे, पर निंदा न करे, झूठ न बोले, क्रोध में अपने वचन से किसी को दुख न दे, संयम और सेवा को जीवन में धारण करे, ध्यान, जप और शिव नाम का स्मरण करे। जो स्त्री ये 5 संकल्प सावन में करती है, उसके जीवन में कभी दुख, दरिद्रता या दुर्भाग्य नहीं आता। दोस्तों, आपने पिछली कथा में सुना कि कौन सी स्त्रियां शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं, किन स्त्रियों को वर्जित किया गया है, शिव जी ने क्यों कहा कि पूजा जल से नहीं मन से होती है, और सावन में स्त्री को किन बातों से बचना चाहिए। माता पार्वती अब और भी गहरे प्रश्न पूछने लगी थी। उनका स्वर शांत था, लेकिन हृदय श्रद्धा से भर चुका था। फिर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे नाथ, आपने धर्म के अनेक गूढ़ रहस्य बताए, परंतु क्या शिव की भक्ति से स्त्रियों के पाप मिट सकते हैं? क्या एक स्त्री यदि अज्ञानवश पथ से भटक गई हो, तो क्या वह वापस लौट सकती है? तब भगवान शिव जी कुछ पल मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा की गहराई उतर आई। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, शिव नाम में इतनी शक्ति है कि वह पतित से भी पावन बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि स्त्री को अपने पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा। उसे अपने दोषों को स्वीकार कर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना होगा। जब वह रो रो कर अपने पापों की क्षमा मांगती है, तब मैं स्वयं उसे पवित्र कर देता हूँ। मैं केवल पूजा नहीं देखता, मैं देखता हूँ हृदय में कितना सच, कितना दर्द और कितनी भक्ति है। तब माता पार्वती जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या सावन में कन्याओं द्वारा किया गया शिव पूजन उनके विवाह में सहायक होता है? तब भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, कन्याएं जब सावन में श्रद्धा से मेरा पूजन करती हैं, जब वे 16 सोमवार व्रत रखती हैं, जब वे अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर देती हैं, तो मैं स्वयं उनके भाग्य में सुख जीवन साथी लिख देता हूँ। लेकिन यदि पूजा केवल दिखावे या स्वार्थ से हो, तो वह पूजा नहीं, केवल एक कर्मकांड बन जाती है। फिर शिव जी ने बताया, जो स्त्री जब तप करती है तो वह ब्रह्मा से भी महान हो जाती है। हे पार्वती, तुम जानती हो कि जब एक स्त्री पतिव्रता बनकर धर्म पथ पर चलकर अपने पति और परिवार की सेवा करती है, तब वह दुर्गा बन जाती है, और जब वह मेरा सच्चा स्मरण करती है तो मैं स्वयं उसका रक्षक बनता हूँ। सावन में स्त्रियां केवल जल न चढ़ाए, वे अपने मन की कड़वाहट, वाणी की कठोरता और हृदय की दुर्बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित करें। यही सच्चा जलाभिषेक है। फिर माता पार्वती जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आज आपने स्त्री जीवन का ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर मेरी आत्मा भी शिवमय हो गई है। मुझे नहीं पता था कि पूजा से अधिक जीवन का आचरण महत्वपूर्ण होता है। मैं चाहती हूँ यह ज्ञान केवल कैलाश तक सीमित न रहे, यह पृथ्वी की प्रत्येक स्त्री तक पहुँचे, ताकि वे अपने भीतर की देवी को पहचान सकें। तब भगवान शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गौरी, तुम यह ज्ञान लोक में फैलाओ, और जो भी स्त्री या पुरुष इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसका जीवन स्वयं शिव के प्रकाश से भर जाएगा। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना, शिव जी ने कहा कि पूजा जल से नहीं, मन और भाव से होती है। पापिनी स्त्री भी अगर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे तो शिव उसे पावन कर सकते हैं। सावन में कन्याओं की पूजा उन्हें सद्गुणी वर प्रदान कर सकती है, और यह भी कि स्त्री जब तप करती है तो देवियां भी उसके चरण छूने को आतुर हो जाती हैं। माता पार्वती जी अब अत्यंत गंभीर हो गई थीं। उन्होंने शिव जी से अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने स्त्रियों के धर्म की गहराई बताई, परंतु कृपा करके यह भी बताइए
कौन से ऐसे छुपे हुए दोष हैं जो स्त्रियों के पूजन को निष्फल बना देते हैं? तब शिव जी ने अपनी आंखें मूंद दी और बोले, शिव जी द्वारा बताए गए 5 स्त्री दोष जो पूजा को निष्फल करते हैं। हे पार्वती, यदि इन दोषों से कोई स्त्री ग्रस्त हो तो चाहे वह प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाए, उसकी पूजा मेरी तक नहीं पहुंचती। ये है पहला, निंदा दोष, दूसरों की बुराई करना। जो स्त्री हर समय दूसरों की बुराई करती है वह शिव भक्ति नहीं कर सकती। उसके मुख से निकले वचन ही अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरा, ईर्ष्या दोष, जलन करना। जो स्त्री दूसरों के सुख को देखकर दुखी होती है उसका हृदय पवित्र नहीं रह सकता। जल में अमृत हो पर मन विष भरा हो तो वह जल भी मेरी पूजा में व्यर्थ है। तीसरा, कपट दोष, दिखावा करना। कुछ स्त्रियां समाज को दिखाने के लिए पूजा करती हैं परंतु भीतर से अहंकार और द्वेष से भरी होती है। ऐसी पूजा मेरे लिए नहीं, अहंकार की आरती होती है। चौथा, अपवित्र वाणी, कटु वचन बोलना। शब्द ही ब्रह्म होते हैं। जो स्त्री दूसरों को अपमानित करती है, क्रोध में अपशब्द बोलती है, वह चाहे कितना भी मंत्र जपे वह मेरे द्वार से लौटा दी जाती है। पांचवा, विवाहेतर आकर्षण, अन्य पुरुषों में रुचि रखना। जो स्त्री विवाह के बंधन में रहते हुए पर पुरुष की ओर आकर्षित होती है उसका आचरण ही शैव धर्म का अपमान करता है। ऐसी स्त्री को सावन में भी पूजा नहीं करनी चाहिए जब तक वह पश्चाताप की अग्नि से स्वयं को शुद्ध न कर ले। तब माता पार्वती जी ने फिर शिव जी से पूछा, हे नाथ, यदि कोई स्त्री इन दोषों को पहचान ले और सच्चे हृदय से उनसे मुक्ति पाना चाहे तो वह क्या करे? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवी, जो स्त्री सावन में इन नियमों का पालन करती है वह न केवल अपने दोषों को जला देती है बल्कि मुझसे अटूट संबंध जोड़ लेती है। पहला, प्रातःकाल शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय जपें 108 बार। शिव नाम का जाप मन को निर्मल करता है। दूसरा, कम से कम एक भोजन उपवास या सात्विक आहार लें। भोजन शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे। तीसरा, किसी एक जरूरतमंद स्त्री की सेवा करें। स्त्री द्वारा स्त्री की सेवा, यही सच्ची शक्ति का आदान प्रदान है। चौथा, हर दिन एक दोष पहचान कर उसे छोड़ने का संकल्प लें। अपने भीतर की कमियों को पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। पांचवा, जल चढ़ाते समय मन से प्रार्थना करें, हे शिव जी, मुझे भी शिवा बना दो। जब स्त्री स्वयं शिवमय हो जाती है तब वह स्वयं तीर्थ बन जाती है। तब माता पार्वती जी भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने शिव जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आज आपने केवल नियम नहीं बताए हैं, आपने नारी को उसकी सच्ची शक्ति का परिचय दिया है। ये केवल धर्म की बात नहीं, ये आत्मा की शिक्षा है। तब शिव जी ने 5 ऐसे स्त्री दोष बताए जो पूजा को निष्फल बना देते हैं। साथ ही सावन में स्त्री को पालन करने योग्य 5 गुप्त नियम भी बताए। माता पार्वती जी ने स्वीकार किया कि यह शिक्षा केवल पूजा की नहीं, आत्मिक शुद्धि की यात्रा है। तब माता पार्वती का हृदय अब और भी आध्यात्मिक हो चुका था। वह बोली, हे प्रभु, यदि कोई स्त्री आपके बताए हुए नियमों का पालन करे, मन वचन कर्म से पवित्र जीवन जिए, तो क्या उसे इसके पुण्य का फल केवल इस जन्म में ही प्राप्त होता है? तब शिव जी के मुख पर मधुर मुस्कान आई। वे बोले, सावन में स्त्री द्वारा किए गए 3 पुण्य कर्म जो अगले 7 जन्मों तक सौभाग्य देते हैं। हे देवी, मैं तुम्हें 3 ऐसे पुण्य कर्म बताता हूं जिन्हें यदि स्त्री सावन माह में करती है तो उसे 7 जन्मों तक सौभाग्यवती, शांत और शिव भक्त जीवन प्राप्त होता है। पहला, 16 सोमवार व्रत और शिव पार्वती का पूजन। जो स्त्री 16 सोमवार व्रत करती है और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करती है, साथ ही शिव पार्वती की युगल पूजा करती है, उसके विवाह में बाधा नहीं आती और यदि वह विवाहित है तो उसके पति का जीवन दीर्घ और शुभ होता है। दूसरा, तुलसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जो स्त्री सावन के सोमवार को गंगा जल और तुलसी मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करती है, उसके जीवन के सारे काल दोष, संतान बाधा और कर्ज नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, जल और सच्ची भक्ति, ये तीनों मिलकर नारियों का भाग्य बदल देते हैं। तीसरा, किसी निर्धन कन्या को वस्त्र या भोजन दान करना। सावन में जो स्त्री किसी गरीब कन्या को साड़ी, भोजन या सौभाग्य सामग्री देती है,
वह दान सीधा मेरे पास पहुंचता है और मैं स्वयं उसे अगले जन्मों में भी सुख, धन और शांति प्रदान करता हूं। तब माता पार्वती जी ने विस्मित हो गई। वह बोली, हे प्रभु, कितनी अद्भुत है आपकी लीला। एक स्त्री यदि सही मार्ग पर चले तो वह स्वयं शक्ति का स्वरूप बन जाती है। तब भगवान शिव जी बोले, हे देवी, तुम ही तो वह शक्ति हो जो नारी के हृदय में दबी बैठी है। जब वह तुम्हारे आदर्श पर चलती है तब वह संसार की नहीं, स्वयं शिव की प्रतिनिधि बन जाती है। हे गौरी, एक समय आएगा जब कलयुग की स्त्रियां बाहरी श्रृंगार में उलझ जाएगी पर अंदर से सूनी होंगी। वे भूल जाएंगी कि शिव भक्ति केवल मंदिर में नहीं, उनके हृदय में होती है। लेकिन जो स्त्रियां मेरी इन वाणियों को सुनेंगी और आत्मा से जुड़ेंगी, वे चाहे जिस युग में हो, मेरा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। तब माता पार्वती जी ने शिव जी को प्रणाम किया। वह बोली, हे प्रभु, मैं इस शिक्षा को धरती की हर स्त्री तक पहुंचाऊंगी। मैं चाहती हूं कि हर स्त्री जान पाए, सच्चा श्रृंगार शिव भक्ति है, सच्चा गहना सतीत्व है और सच्चा पूजन आत्मशुद्धि है। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने सुना कि सावन में स्त्री द्वारा किए गए 3 पुण्य कर्म जो उसे अगले 7 जन्मों तक सौभाग्य प्रदान करते हैं। शिव जी ने कलयुग की स्त्रियों के लिए एक भविष्यवाणी की थी कि वह केवल बाहरी पूजा में उलझ जाएगी और भीतर से खाली हो जाएगी। तब माता पार्वती जी ने संकल्प लिया था कि इस ज्ञान को वे हर स्त्री तक पहुंचाएगी। जब माता पार्वती शिव जी की दिव्य शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित हो चुकी थी, तब फिर उन्होंने विनम्रता से अगला प्रश्न किया। हे नाथ, आपने पुण्य कर्म बताए, लेकिन कृपा करके यह भी बताइए, क्या कोई ऐसा विशेष व्रत है जिसे सावन में करने से स्त्री को 3 वरदान प्राप्त होते हैं? तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, सावन माह में यदि कोई स्त्री केवल एक दिन पूरी श्रद्धा और संयम से उपवास करे और मेरे सामने यह 3 वचन बोले, हे शिव जी, मैं शरीर से पवित्र, वाणी से मधुर और मन से निर्मल रहूं, तो मैं उसे 3 अद्भुत वरदान देता हूं। पहला, वाणी में वश करने की शक्ति। उसकी बोली इतनी मधुर हो जाती है कि शत्रु भी उससे मित्रता करने लगे। दूसरा, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके घर की रसोई कभी सूनी नहीं रहती और लक्ष्मी उसका वास नहीं छोड़ती। तीसरा, विवादों से मुक्ति और पारिवारिक शांति। जहां वह रहती है वहां कलह, द्वेष और अशांति टिक नहीं सकते, क्योंकि वह स्वयं पार्वती का रूप बन जाती है। तब माता पार्वती जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, यह तो वरदान से बढ़कर स्त्री जीवन का मोक्ष है। मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री इस श्रद्धा व्रत का पालन करे, क्योंकि यह केवल पेट खाली करने का उपवास नहीं, बल्कि आत्मा को भरने का अवसर है। फिर शिव जी बोले, हे देवी, सावन माह में स्त्रियां यदि इन बातों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें न केवल पुण्य से वंचित होना पड़ता है, बल्कि दुर्भाग्य उनके जीवन में प्रवेश करता है। तो इन 3 बातें जो स्त्रियां सावन में भूल कर भी न करें। पहला, काले वस्त्र न पहने। काला रंग तामसिक ऊर्जा का प्रतीक है। सावन शिव भक्ति का मास है, न कि फैशन का पर्व। दूसरा, सावन में बाल न कटवाएं या रंग न करवाएं। यह आत्म संयम का मास है। स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसकी सादगी में है, सजावट में नहीं। तीसरा, सावन में पति या माता पिता से कटु वचन न कहें। इन संबंधों में कटुता लाना शिव का अनादर है। स्त्री का सतीत्व उसकी वाणी में बसता है। ये सुनकर माता पार्वती जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने फिर शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नहीं, संसार की समस्त स्त्रियों को ज्ञान दे दिया है। इस ज्ञान को जो सुनेगा वह केवल पूजा नहीं करेगा, वह जीवन को शिवमय बना लेगा। तब भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस सत्य को धरती पर हर स्त्री को बताओ, और जो स्त्री इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगी वह मेरी विशेष कृपा की अधिकारी होगी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से स्त्री धर्म, पूजन की पात्रता, दोष और पुण्य के रहस्यों को विस्तार से जाना, सावन माह के महत्व को, स्त्री के आंतरिक और बाह्य आचरण के प्रभाव को और जीवन में भक्ति का सही मार्ग समझा। फिर भगवान शिव जी ने शांत और करुण स्वर में कहा, हे पार्वती, यह ज्ञान केवल पूजा का विधान नहीं, यह स्त्री के आत्मोत्थान का द्वार है। जो स्त्री इन बातों को अपने जीवन में उतार लेती है वह केवल सौभाग्यशाली नहीं
वह स्वयं देवी का रूप बन जाती है, और जो स्त्री इस ज्ञान को दूसरी स्त्रियों तक पहुंचाती है वह मेरे लोक में विशेष स्थान पाती है, क्योंकि ज्ञान बांटना ही सच्ची सेवा है। तब माता पार्वती जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं इस अमृत वाणी को लोक लोकांतरों में पहुंचाऊंगी। हर स्त्री यह समझे कि पूजा का महत्व मंदिर में नहीं, उसके विचार, उसकी वाणी और उसके कर्म में है। तब भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, शिव जी से प्रेम करना ही सच्ची पूजा है, और यदि शिव को प्रेम करना है तो सत्य, सेवा और सादगी से जीवन जीना होगा। शांत गंभीर स्वर में। दोस्तों, सोचिए, इस दिव्य वाक्य में कितना गहरा संदेश छिपा है। क्या केवल बेल पत्र और जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, शिव को प्रसन्न करना है तो अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। इस कथा से आपने क्या सीखा? आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। सावन में केवल जल नहीं, बल्कि अपने दोष भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, गंभीर भाव में। पूजा के साथ साथ जीवन में पवित्रता जरूरी है, क्योंकि शिव भक्ति का अर्थ है आत्मा को शुद्ध करना, वाणी को मधुर बनाना और हृदय को करुणामय करना। दोस्तों, यह थी ब्रह्मवैवर्त पुराण पर आधारित दिव्य कथा, पार्वती जी का प्रश्न और शिव जी का उत्तर, स्त्री धर्म का रहस्य। अगर इस कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे जरूर साझा कीजिए, अपनी बहनों, माताओं और स्त्री शक्ति तक पहुंचाइए, और कमेंट में प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव, जय मां पार्वती नंदन। और साथ ही एक संकल्प लेकर कमेंट करें, मैं शिव को केवल पूजा में नहीं, अपने जीवन में उतारूंगी। और हाँ, अगर आपने अब तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें विष्णु पुराण कथा यूट्यूब चैनल, ताकि सभी भावनात्मक ज्ञानवर्धक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय मां शक्ति, जय पार्वती नंदन। इति श्री शिव पार्वती संवाद कथा यहीं समाप्त होती है। आपका हृदय से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक और पावन कथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।